अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। वैसे तो जब भी सोलर सिस्टम में कोई चेंज आती है वो इम्पॉर्टेंट होती है और वो आपकी ज़ात पर, आपके टाइम पर, आपकी कामयाबियों पर असर डालती है। दिन का चढ़ना, सर्दियों का होना, रात का आना, ये सब आपकी ज़ात पर असर डालते हैं। लेकिन ये हफ्ते जो सोलर सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं ये काफ़ी बड़ी हैं और आपके लिए तो स्पेशली, सभी प्लैनेट्स के लिए काफ़ी बड़ी हैं लेकिन आपके लिए खुसूसी तौर पर बड़ी हैं। मामला ये है कि ये हफ्ता 10 मई से शुरू होकर 17 मई तक जाएगा। इस हफ्ते 3 प्लैनेट्स तो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे एंड रेट्रोग्रेशन मीन्स द वीक फॉर्म ऑफ दैट प्लैनेट। और उन 3 प्लैनेट्स में जो रेट्रोग्रेशन में जाएंगे उसमें एक आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और दूसरा प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से अभी अभी 22 मार्च को आपकी साढ़ सत्ती टूटी थी और वो निकला था। अब वो रेट्रोग्रेशन मींस रिवर्स मोशन, वो फिर रिवर्स होके उधर ही चला जाएगा जहाँ से निकला था। एंड थर्ड इज़ वीनस जो कि आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है और ये तीनों रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। इन रेट्रोग्रेशंस के आपकी ज़ात पर क्या असर आएंगे अभी तफसील से बयान करता हूँ। जो अदरवाइज जो चेंजेस हैं, 5 चेंजेस हैं इस हफ्ते, 3 रेट्रोग्रेशंस में और 2, एक तो मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में चला जाएगा, ये पॉजिटिव चेंज है और ऐसा 11 मई को होगा। और फिर मार्स 13 मई को आपके 4th हाउस में चला जाएगा, ये भी एक पॉजिटिव चेंज है, इसको मैं अलग बयान करूँगा। स्टार्ट करते हैं रेट्रोग्रेशन से। जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट है और जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज। जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोड्यूसिंग द फ्यूल टुवर्ड योर विल एंड स्किल्स एंड जुपिटर इज इन योर 2nd हाउस और 2nd हाउस में वो जरिया माश, मटीरियल एडवांटेजेस, इन सब में ग्रोथ दे रहा था, लक दे रहा था, स्टेबिलिटी दे रहा था, गोल्डन सीजन दे रहा था, डील्स बन रही थी, जॉब का हसूल आसान हो रहा था। बट अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 14 मई से। और रेट्रोग्रेशन से क्या होगा? 40% लक डिक्रीज, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ में कमज़ोरी, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इशू होगा। आपके यहाँ जो रिवॉर्ड फुलनेस थी वो रिवॉर्ड लेसनेस या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जाएगी। जहाँ 100% कामयाबियाँ आती थी वहाँ 40% या 35% आएंगी। एंड जुपिटर की कमज़ोरी अदरवाइज भी जो सिल्की पाथ ऑफ लाइफ होते हैं, जो आसानियाँ होती हैं, उसको कमज़ोर कर देता है अगर वो रेट्रोग्रेशन में हो। और अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छाइयाँ। अब आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी सोर्स ऑफ इनकम को। जो लोग जॉब पेशा हैं, हो सकता है कि वहाँ से उन्हें जॉब थ्रेट्स सामने आए। अगर जॉब थ्रेट सामने ना भी आए तो कुलीग्स की तरफ से ऑपोजिशन ज़रूर सामने आएगी। अगर कुलीग्स की तरफ से ऑपोजिशन सामने ना भी आई तो कानूनी पेचीदगी आएंगी, क्योंकि इसी हाउस में आपका सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, विच इज़ द प्लैनेट जो कि कानूनी मसाइल पैदा करता है। वो यहाँ से निकल गया था 2nd हाउस से, लेकिन अभी उसे निकले हुए 1 महीना ही हुआ था, 22 मार्च को निकला है, तो 14 मई को, मतलब 2 महीने हुए होंगे या पौने 2 महीने। वो 1 डिग्री अभी तीसरे घर में गया था और वापस हो गया। तो दैट मीन्स इस रेट्रोग्रेशन को 2nd हाउस रेट्रोग्रेशन ही कहेंगे या कैप्रिकॉन रेट्रोग्रेशन ही कहेंगे। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इन कैप्रिकॉन हाउस बाय द टेक्निकल साइड। 1 डिग्री पर रेट्रोग्रेशन यकसर बाहर आ जाएगा वो उस एक्वेरियस से। एंड यू फील अगेन सम ट्रबल्स, बट मज़े की बात यह है कि ये ट्रबल उस साढ़ सत्ती जैसी नहीं होंगी, उतनी सिवियर नहीं होंगी, उस तरह की होंगी लेकिन उतनी सिवियर नहीं होंगी, क्योंकि रेट्रोग्रेशन फॉर्म में सैटर्न खुद वीक होता है तो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन ऐसे तमाम सेजिटेरियंस जो ज़रा वीक सेजिटेरियंस से वो इसकी जद में आएंगे। और कानूनी मसाइल में फंसे हुए लोग जो कुछ खुशखबरी सुन रहे थे या सुनने के करीब पहुंचे थे, वो दोबारा फिर 4 महीने के लिए डिले हो जाएगी। वो कामयाबियां जो उन्हें कैरियर या रिज़्क रोज़ी से रिलेटेड मुयस्सर आ गई थी वो फिर डिले का शिकार होंगी या उतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी जितनी आसानी से एक्सपेक्ट कर रहे थे जब सैटर्न डायरेक्ट था या जुपिटर डायरेक्ट था। एंड उसके अलावा सैटर्न की रेट्रोग्रेशन नाराज़गियों का, कामयाबियों के लेट होने का और फिर जहन पर गुस्से का
या अदावत का ये फ्यूल भी प्रोड्यूस करेगा, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे। सैटर्न की और बहुत सारी ऐसी, या जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक इसी वीकली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, एक नज़र उस पर भी रख लीजिए। और थोड़ा रिसर्च आप खुद भी करिए कि रेट्रोग्रेशंस आप पर या इंसान पर या ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ सेजिटेरियन, ये मेरे 17 साला तजर्बे का निचोड़ है, ये किताबी बातें नहीं हैं। अब एक और कसौटी आपके सामने रखता हूँ, एंड देन वीनस की रेट्रोग्रेशन भी मुझे बयान करनी है। जो सेजिटेरियन ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न अपने मकासद से हट जाएंगे, मतलब अपना मिशन ही ड्रॉप कर देंगे, डर जाएंगे, या वसाइल ख़त्म होने से घबरा गए, या तकलीफ़ आने से घबरा गए, या कानूनी मसाइल आने से घबरा गए, तो समझें वो वीक सेजिटेरियंस थे, अपने मिशन को ड्रॉप कर दिया। लेकिन जो फितरतन स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस होंगे वो अपने मिशन को नहीं छोड़ेंगे, मिशन अपना फुलफिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े, चाहे अपने फैसलों को रिव्यू करना पड़े, एंड चाहे उन्हें नए रिसोर्सेज के साथ अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना पड़े, लेकिन अपने टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। वो स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस कराएंगे, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ देयर स्ट्रॉन्गनेस। और ये 4 महीने में पता चल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप फितरतन ताकतवर हैं कि कमज़ोर हैं। आपको अपने अमाल बता देंगे कि अगर आप मिशन से हटते हैं तो आप वीक हैं, और अगर आप अपने मिशन फुल रहते हैं तो आप ताकतवर हैं। एंड दूसरी एक बात जो वीनस की रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड रह गई थी कि वीनस आपके यहाँ 7th हाउस में बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहा था। इट इज़ एन आइडियल बिफोर 13th ऑफ मई, जो आपकी लव लाइफ में इंतहाई इस्तेहकाम पैदा कर रहा था, टारगेट फुल था, पार्टनरशिप के कारोबारों के लिए भी, लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए भी, रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए भी, प्लेजर्स ऑफ माइंड के लिए भी, आइडियाज़ के लिए भी, एंड अदरवाइज भी। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्यूटी लविंग फ्यूल। जब भी वीनस अच्छा होता है ब्यूटी लविंग फ्यूल देता है। बट अब वो 13 मई से 26 जून तक रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि यू फील irritation in the relationship, all type of relation, especially love life, husband and wife, and जो love commitments होती हैं उनमें। एंड पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं सेजिटेरियन कि रेट्रोग्रेशन सीजन में किसी नए काम का रिस्क नहीं लेना होता जिस भी प्लैनेट को रेट्रोग्रेशन हो। तो आपके 3 प्लैनेट को रेट्रोग्रेशन है। वीनस की रेट्रोग्रेशन से निकाह या निकाह के बारे में डिसीजन लेना मुनासिब दौर नहीं है। बाकी आपकी अपनी निजी लाइफ है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। जुपिटर की वजह से कारोबारी इनिशिएटिव्स, रिस्क टेकिंग, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, या किसी ऐसे काम का आगाज़ करना जो आप फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहे हैं और आपके पास उसका तजर्बा नहीं है और आप करके देखना चाहते हैं, उसको फ़िलहाल आप 4 महीने के लिए रोकिए। या आपके सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आप किसी कानूनी मसाइल में जाना, कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, सर्जरी करवाना चाहते हैं, या फिर किसी से अपना हक मांगना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द गुड टाइम। इन कामों को अभी आपको रोकना चाहिए, नहीं तो इसके रिज़ल्ट्स आपकी मुखालफत में आ सकते हैं। जॉब स्विच करना भी सही नहीं है, एंड अपने सीनियर्स और अपने कुलीग्स के साथ मुखालफत करना भी इस वक्त सही नहीं है। चीज़ों को जैसे है कि बुनियाद पर अभी चलने दीजिए। अब आखिरी खबर जो कि इन पॉजिटिव प्लैनेट से रिलेटेड है, जैसे आपका जो मार्स नाम का प्लैनेट है, ये आपके 4th हाउस में दाखिल होगा, एंड दिस इज़ अ कैप्टन स्किल्स फॉर यू। इन 4थे घर में ये आपके लिए कुछ करेज, कुछ हिम्मत और जुर्रत की वजह बनेगा, जिसकी वजह से कुछ हद तक मरहम आएगा रेट्रोग्रेशंस ऑफ प्लैनेट के नेगेटिव इम्पैक्ट पर। लेकिन उसके बावजूद मार्स इतना ताकतवर प्लैनेट नहीं है कि वो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को रिपेयर कर दे, या जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को रिपेयर कर दे, या वीनस की रेट्रोग्रेशन को रिपेयर कर दे, बट कुछ सपोर्ट आपको ज़रूर करेगा जिससे यू फील सम करेज। एंड योर मर्करी इज़ आल्सो अपीयर इन योर 7th हाउस। जिस हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है उसी हाउस में 11 मई को मर्करी भी इंटर हो जाएगा, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मर्करी इज़ योर कम्युनिकेशन,
आपके दिमाग में वो शकूक व शुबहात, आपके दिमाग में वो ख़राबियाँ जिनकी वजह से रिलेशनशिप ट्रबल्स या आपकी बातों में वो तुर्श या सख्ती जो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती है, वो नहीं आएगी। मरकरी इतना आपको सपोर्ट करेगा कि वीनस में कुछ हद तक, वीनस की रेट्रोग्रेशन में कुछ हद तक मरहम की वजह बनेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन हो गई। एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। सैजिटेरियस, अगर कोई सैजिटेरियस बाई बर्थ नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के साथ पैदा हुआ है, पैदाइश के वक़्त ही रेट्रोग्रेड या वीक जुपिटर था, या नेटल चार्ट में वो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न सीजन में पैदा हुआ है, या फिर वीक सैटर्न था, या फिर वीनस की रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुआ है, या वीक था वीनस, तो ये जो रेट्रोग्रेशन ऑफ 2020 है ये उसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, ज़्यादा पिंच करेंगे, ज़्यादा ट्रबल देंगे। तो इसको आपको ज़्यादा समझना होगा कि पैदाइश के वक्त आपका सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस कहाँ था। वो इस ओवरऑल प्रेडिक्शन से मैं नहीं बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ हमारे पास ना हो, टाइम ऑफ बर्थ आपका ना हो, और प्लेस ऑफ बर्थ आपकी ना हो। अगर ये तीन चीज़ें आप देते हैं और फिर आपका नेटल चार्ट बनाया जाए और ट्रांजिट सीज़न को भी चेक किया जाए, तो पता चल सकता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितना अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। उसके लिए पर्सनल चार्ट बनाने के लिए या नेटल चार्ट बनाने के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम्स नहीं है। अब आते हैं रेमेडीज़ की तरफ। इन्फॉर्मेशन यहाँ ख़त्म हो गई, अभी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी 4 महीने का टाइम हमारे पास है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मज़ीद इसको उजागर करने की कोशिश करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वीकली वीडियोज़ में। लेकिन रेमेडी जो पिछले हफ्ते मैंने दी थी उसी रेमेडी को फॉलो करें। मैंने सूरह शम्स पढ़ने की तलकीन की थी। जिन लोगों ने रमज़ान के अवाइल में ही सूरह शम्स कसरत से पढ़ना शुरू कर दी, उनको बहुत सारी खैर और बरकत मुयस्सर आ चुकी होगी अब तक, और वो खैर और बरकत इस रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करने में मदद देगी। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, मैं 17 साल से जब ये हर साल आते हैं रेट्रोग्रेशंस सैजिटेरियस, और हर साल मैं यही सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से ही इन्हें रिकवर करता हूँ, और हर साल इसका सक्सेस रेशो 92% रहता है। कोशिश करके इसे कसरत से पढ़िए, ये आपके लिए बरकत की वजह बनेगी। एज अ सैजिटेरियन, अगर 60-70 के दौर में आप लोगों ने ब्लू सफ़ायर पहना था या उसके बाद आपने रूबी पहना था, तो रूबी और ब्लू सफ़ायर ही आप कंटिन्यू करें, साथ में सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ लें। अगर सूरह शम्स ज़ुबानी याद हो गई हो तो फिर उसे फ़र्ज़ नमाज में किसी एक रकत में अलहम्द के साथ मिलाकर पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगी। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न ब्लैक कलर को मैक्सिमम अवॉइड करिए, वो आपके लिए उदासी का, गमगीन होने की वजह बनेगा। अगर लाइट साइड पहनेंगे, ऑल कलर शेड्स, कोई भी कलर हो उसका शेड लाइट हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए। अब मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन जाते जाते मेरी एक दरख्वास्त जो हमेशा की तरह आपकी खिदमत में रहती है, अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरी ये कोशिशें इस लॉकडाउन में भी आपके लिए इतनी वीडियो बनाना और टीम को साहब को अपने साथ इकट्ठा करना एक रिस्क है, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हों तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। कमेंट्स में भी इसका इजहार कर दीजिएगा, उससे भी हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की बहुत हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।